two algorithms that are used for string matching, right? That is Neu and Rabin-Karp algorithm. So any confusion in those two algorithms? जो third algorithm है KMP, that I will teach in next lecture, that is combined lecture CSE 1 and CSE 2. So आज हम देखेंगे NP hard NP complete, थोड़ा theoretical topic है. So in next lecture your last chapter will be completed, right? Now what do you mean by NP problem? See, जो last chapter है, basically we can divide it clearly in two parts. String matching is a different thing. NP hard, NP complete, that is a totally different thing. ठीक है? We can say that कि दो different chapter को सिर्फ क्लब करके दिया गया है, right? क्योंकि अगर दोनों separate chapter होते तो दोनों, मतलब ये chapter में एक दो topic ही होते, similarly string में भी 3 topic का chapter होता. ऐसे छोटे-छोटे chapters बनाने का कोई मतलब नहीं है. So we have clubbed those two chapter, but they are not highly interrelated with each other. ठीक है? So that's why PPT भी दोनों की separate ही बनाई है. Okay? Clear everyone? Okay. So now what do you mean by NP problem? See, basically अभी तक हमने जो भी problems देखे उसको हमने different criteria, different techniques से solve करने का try किया. For example, knapsack problem है तो हमने उसको solve करने का try किया using greedy, using dynamic programming. अभी backtracking में भी आएगा. Similarly, making change problem अगर हम consider करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास different strategies available है. बट ये जो भी बात हुई वो तो जो लाइक फिक्स्ड है प्रॉब्लम्स उसकी बात हुई. व्हाट अबाउट प्रॉब्लम्स दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड ऑलरेडी? तो मान लो कि यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम कि जिसका सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल नहीं है एंड यू नीड टू डिजाइन योर सॉल्यूशन. अब हमारे पास जो स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, according to that strategy, we can either use greedy method or divide and conquer or maybe dynamic programming. ठीक है? और आपके सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स है. तो मान लो कि आप उसका स्टडी करके फिर यू मे अप्लाई. बट एज अ लार्ज स्केल आपको ये प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना है. तो हाउ यू कैन डिवाइड दैट प्रॉब्लम? ठीक है? सो दैट्स व्हाई ये जो लास्ट चैप्टर है वो आपको एक ग्लोबल आइडिया देने के लिए कि लाइक आप आगे जाके ऐसा ना सोचो कि भाई इस तरीके का तो प्रॉब्लम मैंने कभी स्टडी किया नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ वी कैन डिजाइन सम एल्गोरिथम फॉर दैट प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन एनालाइज दैट प्रॉब्लम. ठीक है? सो जब तक कोई प्रॉब्लम ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में फिट बैठता है, मान लो कि कोई प्रॉब्लम को आप ग्रीडी से सॉल्व कर सकते हो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप ग्रीडी से सॉल्व करो. सिमिलरली डायनामिक ऐसा कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी टेक्निक अवेलेबल है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दैट टेक्निक डायरेक्टली. बट मान लो कि वो टेक्निक आप अप्लाई नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी रीजन, और मे बी यू आर नॉट अवेयर अबाउट कि भैया वो टेक्निक अप्लाई कर भी, इट माइट पॉसिबल कि ग्रीडी अप्लाई हो सकती है, बट यू आर नॉट अवेयर कि भाई ग्रीडी इसके ऊपर अप्लाई हम कर सकते हैं. आप उस प्रॉब्लम को शायद प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना किया हो या क्लियरली डिफाइन प्रॉब्लम ना हो जो भी स्टेक होल्डर है उसकी तरफ से, राइट? ऐसा हो सकता है, कई बार होता है, राइट? सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू? सो यहाँ पे क्लियरली दो क्लास डिफाइन किए गए हैं, दैट इज क्लास पी एंड क्लास एनपी. तो रादर देन अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम कि भाई वो प्रॉब्लम क्या है, हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो जो भी डिटेल्स है
बहुत ज्यादा डिटेल में गए बगैर एक ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से वी कैन डिवाइड इट इन टू ग्रुप. द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम. से ये तो आप डिसाइड कर ही सकते हो. ठीक है, मान लो कि आपका कोई स्टेक होल्डर ऐसा है कि जो टोटली नॉन टेक्निकल है, आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको उसका प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, ये है मतलब इसके बाद ये होना चाहिए. ओके, that is not interrelated with any kind of standard algorithmic strategy, standard algorithms that is already available. ठीक है, ऐसा कई बार होगा इन रियल लाइफ. सो व्हाट यू विल डू, तो सिर्फ आप प्रॉब्लम का एक हार्ड समझो कि भाई बेसिकली ये प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, एंड देन डिसाइड कि दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम और नॉट. अब कैन एनीवन टेल व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल? पोलिनोमियल वर्ड आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हो मैथमेटिक्स में. कैन एनीवन से व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल? हाँ, पोली मीन्स मैनी. हाँ, एंड पोलिनोमियल इक्वेशन करके आप मैथमेटिक्स में स्टडी किए हो, तो कैन एनीवन गिव द सम एग्जांपल ऑफ दैट पोलिनोमियल इक्वेशन? कोई भी एक एग्जांपल कि जिसको हम पोलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं. हाँ, एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट? एनीवन? यू कैन राइट इन चैट आल्सो और unmute yourself and tell me. So ax square plus by square plus c. Perfect, right? So यहाँ पे ax square plus b, can you repeat? ax square plus bx plus c. Okay, so जो अभी बोला उसमें वेरिएबल्स कितने हैं? फर्स्ट थिंग 1. एक. ठीक है, अब ऐसा ही आप दूसरा इक्वेशन भी लिख सकते हो, ax square plus by plus c. तो वहां पे वेरिएबल कितने हुए? 2 हो गए. सेकेंड थिंग कि डिग्री कितनी है? सो हाईएस्ट इज एक्स स्क्वायर, सो दैट इज डिग्री 2. अब जो मैंने सेकेंड एग्जांपल बोला उसमें क्या है, 2 वेरिएबल है तो दोनों की इंडिविजुअल डिग्री कंसीडर होगी. सो एक्स की डिग्री है 2, वाई की डिग्री है 1, दैट इज मैक्सिमम. ठीक है, so now we can say that कि in first equation the equation is dependent only on variable x. किसी x की जिस तरीके से वैल्यू बढ़ेगी, मान लो x is equal to 1 है तो आपको कुछ वैल्यू मिली. नाउ कंसिडर x is equal to 2, तो वो वैल्यू किस तरीके से बढ़ी? इट विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन सम एक्सपोनेंशियल टाइम. ठीक है, कि x की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, बट 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया. सो आप थोड़ा सा इनपुट बढ़ाते हो, सामने उसका जो टाइम है वो लाइक प्रोपोर्शनली थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? बट यू कैन से दैट कि भाई हाँ इतना बढ़ेगा बिकॉज यू हैव सम इक्वेशन, राइट? तो दैट विल बी कंसिडर एज पोलिनोमियल टाइम. पोलिनोमियल टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो लीनियर वे में ही बढ़ेगा या ऐसे ही बढ़ेगा. यू कैन डायरेक्टली कंसिडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. द हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो वो उस हिसाब से बढ़ेगा. 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, उस हिसाब से बढ़ेगा. दैट इज नन ऑफ द इश्यू. You have some prediction or you have some information about incremental time कि भाई इतना टाइम बढ़ेगा. एग्जाम्पल, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट, शॉर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट. आप 10 एलिमेंट का शॉर्ट करने के लिए, सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि 10 एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए आप सपोज मर्ज शॉर्ट यूज कर रहे हो, तो मर्ज शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n log n. सो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि उसको कितना टाइम लगेगा. अब 10 की बजाय 20 एलिमेंट हुए तो we have some value. हाँ, no doubt रियल टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट यू हैव सम आइडिया अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हाउ दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इंक्रीज्ड इफ you are going to increase number of element. Understood everyone? समझ में आया कि polynomial time means what? Yes or no? Can I repeat? बोलो. Clear or not?
बिकॉज सी ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आप एनपी और पी में ही थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो आगे थोड़ा सा मतलब बाइफरकेट करना मुश्किल है। हाँ चलो बोलो, रुद्र, शुभम, भवंशी। Yes, sir. गुड। अब सेकंड कैटेगरी को देखते हैं। द सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। से यहाँ पे भी पॉलिनोमियल टाइम है बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल नैपसैक प्रॉब्लम। अब नैपसैक प्रॉब्लम आपने ग्रीडी से सॉल्व किया, ठीक है। मान लो कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया है, उसके अंदर आपको 5 आइटम है, नैपसैक की कैपेसिटी 30 है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट भी देकर रखा है 5 आइटम का। अब उसको आप सॉल्व करते हो और मान लो कि कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम बनाने के बाद यू कैन सॉल्व इट इन अराउंड 2 सेकंड, ऐसा एज्यूम करते हैं अभी, ठीक है, कि आप वो प्रॉब्लम को 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हो। अब मान लो कि मैं 5 की बजाय 10 आइटम देता हूं, तो कैन यू प्रिडिक्ट हाउ मेनी सेकंड्स यू रिक्वायर्ड? हो सकता है यस और नो? प्रिडिक्शन पॉसिबल है ऐसा कुछ? 5 की बजाय 10 आइटम हुई तो क्या होगा, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, सपोज 1 सेकंड की बजाय, हाँ नो डाउट 2 सेकंड लगेंगे, एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो भी सकता है, जैसे सर्चिंग शॉटिंग में होता ही है डेफिनेटली। पर ऐसा कुछ आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मतलब ऐसा डबल टाइम लगेगा अप्रोक्स, या ट्रिपल टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी? हम्म। हम्म। बोलो। सी आप नीचे के लास्ट लाइन पढ़ के मत आंसर देना, आप अपने हिसाब से आंसर दो। कैन यू प्रिडिक्ट यस और नो? इफ यस तो कैसे, इफ नो तो कैसे? कंफ्यूज्ड, ओके, ठीक है, चलो मैं थोड़ा भी प्रिसाइजली एग्जांपल देता हूँ। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है, 5 आइटम कंसिडर करो। अब नैपसेक का जो सॉल्यूशन है उसमें मान लो कि आइटम नंबर 1, 3 एंड 5, ये 3 आइटम हम सिलेक्ट कर पाते हैं, एंड देन योर नैपसेक कैपेसिटी इज फुल, ठीक है। सो वी कांट एकोमोडेट आइटम नंबर 4 एंड 5, सॉरी आइटम नंबर 2 एंड 4, ठीक है। अब उसमें आप कितनी भी आइटम्स को बढ़ाते जाओ क्या फर्क पड़ेगा? आपका एल्गोरिदम जैसे ही नैपसेक कैपेसिटी फुल हो गई उसके बाद वो स्टॉप हो जाने वाला है, राइट। तो अब आप उसके अंदर 5 की बजाय 7, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 आइटम भी करोगे, देर इज नो डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन टाइम, बिकॉज योर एल्गोरिदम विल स्टॉप एट थर्ड आइटम। जैसे आपकी 3 आइटम सेलेक्ट हुई, आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो गया, क्योंकि नैपसेक की कैपेसिटी ही नहीं है, राइट। अब मान लो सेम प्रॉब्लम के अंदर मैं सिर्फ नैपसेक की कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूं, जो फर्स्ट मैंने दिया 5 आइटम वाला, तो उस केस में क्या होगा? योर एल्गोरिदम विल नॉट स्टॉप एट आइटम नंबर 3, उसको फोर्थ आइटम पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू हैव सम स्पेस इन योर नैपसैक। तो उस टाइम आपका आपका सेम प्रॉब्लम है, स्टिल योर एग्जीक्यूशन टाइम विल बी इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि उसको एक और इटरेशन करना है। 3 आइटम सेलेक्ट होने के बाद भी उसका इटरेशन स्टॉप नहीं होता है, एंड फोर्थ इटरेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट केस, राइट।
अंडरस्टैंड? तो उस टाइम आपका सेम प्रॉब्लम में भी टाइम बढ़ रहा है. सो इट इज नॉट डिटरमिनेंट कि भाई, सी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या नैपसेक की कैपेसिटी होगी, वो तो यूजर दे रहा है रन टाइम. ठीक है, आप उसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते हो कि यूजर ऐसी कुछ वैल्यू देगा, ऐसी कुछ वैल्यू. चलो इवन दोनों ही वैल्यू को हम कांस्टेंट कर देते हैं. नैपसेक कैपेसिटी भी सेम कर दी, नंबर ऑफ आइटम्स भी सेम कर दी. अब उसका वेट की वैल्यू चेंज हो गई तो प्रॉफिट की वैल्यू चेंज हो गई, तो प्रॉफिट ऑन वेट का रेशियो चेंज हो गया, वेट का रेशियो चेंज हो गया, तो आइटम्स चेंज हो गई. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3 की बजाय 2 आइटम या 4 आइटम सिलेक्ट हो जाए. अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू कम्युनिकेट? समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? व्हाई इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक? यस और नो? हाँ, ये जो सेम सिचुएशन है या सिमिलर सिचुएशन है, दैट इज इन ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम ऑल्सो. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि ये एक सेल्समैन है और उसको नंबर ऑफ सिटीज ट्रैवल करने में भी 5 और 6. अब उसके अंदर 5 और 6, जैसे अहमदाबाद बड़ौदा को कंपेयर करो और अहमदाबाद सूरत को कंपेयर करो, डेफिनेटली वी कैन नॉट कंपेयर ये दो सिटी को. एक जगह पर डिस्टेंस हार्डली 100 किलोमीटर और एक जगह पे 270 किलोमीटर है, राइट? तो इवन दो आपको सिर्फ 2 ही सिटी की वैल्यू देकर रखे, स्टिल यू इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल. अब मान लो 3 सिटी देकर रखे, एक है अहमदाबाद, एक है बड़ौदा और एक है सूरत. और अब दूसरा सिनेरियो ले लो, अहमदाबाद, राजकोट एंड सूरत. अगेन 3 डिफरेंट सिटीज, मैक्सिमम डिस्टेंस अहमदाबाद सूरत का 270. स्टिल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टोटली चेंज. क्यों? क्योंकि अभी पूरा मतलब चेंज हो गया. अहमदाबाद टू सूरत में बड़ौदा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है बीच में, राइट? और यहाँ पे यू नीड टू ट्रैवल अहमदाबाद टू राजकोट सेपरेटली एंड अहमदाबाद टू सूरत सेपरेटली, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस, right? You cannot predict. It is totally depend on circumstances. What are the values are passed by the user. अब सर्चिंग में ऐसा नहीं होता है. सर्चिंग में 10 नंबर दिए, अब दो 10 नंबर आप चाहे 10, 20, 30, 40 दो या 100,000, 10,000, 1 लाख, ऐसे 10 नंबर दो. आप कोई भी 10 नंबर दिए है ना, तो यू रिक्वायर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. तो इसीलिए तो नैपसैक प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन वगैरह में कहा आपको ऐसा कुछ बेस्ट केस वर्स्ट केस के ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको दी कभी भी? नो, बिकॉज इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक. वी कैन नॉट डिटरमाइन द टाइम बेस्ड ऑन सम सर्टेन क्राइटेरिया. वहां पे क्या था कि एन की वैल्यू के बेस पर इट इज पॉसिबल यू कैन गिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्चिंग और शॉर्टिंग एल्गोरिथम. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे मतलब चैप्टर की. पूरा मतलब समरी इस एक ही स्लाइड के अंदर रख दिया है, ऐसा समझ लो. ये समझ लिया तो आपका ये जो एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऐसा समझ लो. अगर ये दो डिफरेंस समझ गए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल टाइम एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम. क्लियर और नॉट? चलो बोलो फटाफट. सी मैं बार बार नाम लेके फिर बुलाऊं ऐसा मत करो. अगर समझ में आया है तो से यस, अदरवाइज से नो. सौम्या, ताकिर,
गुड, चलो किसने, इरफान, ओके, Yes, sir. गुड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज पी प्रॉब्लम. से ये बेसिक जो डिफरेंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे हम समझ चुके हैं. नाउ थोड़ा सा उसको मोर एलेबोरेट करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ पी प्रॉब्लम दैट कैन सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम. ठीक है. So most of the algorithms we have studied so far are easy in that they can be solved in polynomial time. It is clearly कि भाई वो either linear है, quadratic है, cubic है. ठीक है, हम उसको इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं. जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n जैसी कुछ मिलती है तो उसको हम लीनियर बोल सकते हैं. जहाँ पे n स्क्वायर तो दैट कैन बी कंसिडर एज क्वाड्रेटिक. जहाँ पे n क्यूब वहाँ पे हम उसको क्यूबिक बोल सकते हैं. ठीक है. on that is dependent on number of iteration. अगर for loop nested में है तो definitely it will not be in linear fashion. ठीक है. So there are many algorithms which are not polynomial. In general, if the space of possible solution grows exponentially as an increase, then we should not hope for the polynomial time algorithm. जहाँ पे भी आपको exponential way में growth मिल रहा है, वहाँ पे एक certain point ऐसा आएगा कि जहाँ पे most probably नॉन डिटर्मिनिस्टिक आप मतलब हो जाओगे. बट अगेन इट इज अ सम एक्सेप्शन. ठीक है, जहाँ पे वो पोलिनोमियल टाइम भी दे सकता है. ठीक है, तो हाँ, बट इन जनरल अगर आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस तरीके का अगर स्टैंडर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन मिलता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो डेफिनेटली इट इज पोलिनोमियल. बट अगर वो एक्सपोनेंशियल मिलता है तो देयर इज अ चांस कि वहाँ पे शायद वो पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम ना भी हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो यू नीड टू चेक अगेन, राइट. सेकेंड थिंग इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल. So the basic premise is we could guess at a solution and then test whether we guess right or not. See, आप इनिशियली जैसे नैपसेक की बात करो तो नैपसेक में आप सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के उसके सॉल्यूशन को देख के आप सीधा नहीं बोल सकते कि भाई इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल, इट इज डेफिनेटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल. नो, यू नीड टू चेक द सॉल्यूशन. कुछ गेसिंग करना होगा इनिशियली एंड देन यू नीड टू चेक कि भाई आपने जो भी गेस किया, सपोज मैंने पहले गेस कर लिया कि नहीं नहीं भाई वो तो पॉलिनोमियल है. नाउ आई नीड टू रीचेक कि भाई वो एक्चुअली पॉलिनोमियल है. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 5 आइटम की बजाय 10 आइटम की तो क्या होता है. नैपसेक की कैपेसिटी की वैल्यू चेंज की तो क्या होगा, प्रॉफिट की वैल्यू चेंज की तो क्या होगा, वेट की वैल्यू चेंज की तो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ आपको एक बार चेक करना होगा कि भाई आपने जो भी गेस किया इट इज करेक्ट और नॉट. मान लो मैंने नॉन डिटर्मिनिस्टिक इनिशियली गेस किया तो भी आपको चेक करना है कि भाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक मैंने कंसीडर किया है तो इज इट नॉन डिटर्मिनिस्टिक. इफ यस देन इट्स ओके, इफ नो व्हाई. ठीक है. सो थिंक ऑफ दिस एज गेसिंग इन पोलिनोमियल टाइम. नो गारंटी दैट यू विल एवर गेस करेक्टली दो. ठीक है. बेस्ट केस वही है कि आप पहले पोलिनोमियल कंसीडर कर लो, देन प्रूव इट कि भाई वो पोलिनोमियल नहीं है, देन डेफिनेटली इट विल बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल. ठीक है. आप उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेस करोगे और फिर शायद पोलिनोमियल निकलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होनी चाहिए अगर हम समरी करें ये दोनों स्लाइड की, तो फर्स्ट यू नीड टू चेक कि भाई वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है भी या नहीं. इफ इट इज देयर तो डेफिनेटली इट इज पी प्रॉब्लम. अगर नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, तो जस्ट यू नीड टू थिंक कि भाई वो पोलिनोमियल है भी नहीं है, क्या है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि प्रोबेबली इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबली, ठीक है, तो एक बार गेस कर लो कि भाई वो पोलिनोमियल है एंड देन प्रूव योर गेस रॉन्ग कि भाई मैंने गलत गेस किया था. ठीक है. ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको कैटेगराइज करने के लिए. तो वेदर इट इज इन पी, वेदर इट इज पी प्रॉब्लम और एनपी प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ एनपी प्रॉब्लम टाइप्स. एनपी class problem can be further categorized into NP complete and NP hard. जो NP नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल है उसको हम दो सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज नोन एज NP complete, NP hard. What do you mean by NP complete? The problem is called NP complete if it belongs to the class NP and every problem in NP can also solved in polynomial time. कि भाई वो बेसिकली तो एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ही है, बट उसका जो क्लास है दैट कैन सॉल्व इन पोलिनोमियल टाइम.
ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक फिक्स कर देता हूँ कि नैपसेक तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में है, डेफिनेटली वी आर राइट, बट नैपसेक में अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि यू आर सेइंग कि भाई नैपसेक की कैपेसिटी चेंज मत करो, वेट की वैल्यू को चेंज मत करो, प्रॉफिट की वैल्यू को चेंज मत करो, देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट पॉलिनोमियल टाइम। समझ में आया? अगर आप ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। सिमिलरली नंबर ऑफ आइटम्स विल नॉट बी इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ वेट विल नॉट बी सॉरी वैल्यू ऑफ वेट एंड प्रॉफिट विल नॉट बी चेंज। हाँ, यू कैन चेंज वैल्यू ऑफ नैपसेक की कैपेसिटी को आप चेंज कर सकते हो, देन ऑल्सो इट इज इन पोलिनोमियल टाइम। समझ में आया कि जैसे आप नैपसेक की कैपेसिटी बढ़ाओगे, देर इज अ चांस टू अकोमोडेट नंबर ऑफ आइटम्स मोर, तो उसका टाइम बढ़ेगा। समझ में आया? तो है वो बेसिकली नॉट डिटर्मिनिस्टिक, बट उसका एक सब क्लास जो है दैट कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम। ठीक है, तो उसको हम एनपी कंप्लीट बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर, गुड। सेकंड कैटेगरी, सॉरी सेकंड सब कैटेगरी है एनपी हार्ड। सो इफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम, देन all NP complete problems can be solved in polynomial time. So all NP complete problems are NP hard problems that can not be NP complete. So basically जो भी NP problems है उसको हम by default NP hard category में consider कर सकते हैं 110%, बट उसमें से कुछ NP complete है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट? सो अगर वो NP complete नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली इट इज NP hard, राइट? तो एनपी हार्ड के लिए आपको ऐसी कुछ कंडीशन, ऐसे कुछ क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है। जितने भी एनपी प्रॉब्लम्स है बाय डिफॉल्ट इट कैन बी कंसीडर इन एनपी हार्ड, बट अगर वो एनपी कंप्लीट है तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, राइट। तो इसका समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ योर प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट देन डेफिनेटली इट इज एनपी हार्ड। ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कुछ टाइम पॉसिबल होगा भी, कुछ टाइम नहीं होगा, राइट? तो जस्ट यू नीड टू चेक फॉर एनपी कंप्लीट कैटेगरी, अगर वो कैटेगरी में है भी या नहीं है, राइट? एनपी हार्ड के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो यू मस्ट कंसिडर इट इन एनपी हार्ड। ठीक है, नाउ सम एग्जांपल। क्रुस्कल बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट प्रॉब्लम, राइट? बहुत इजीली सॉल्व होता है इसके लिए। सो क्रुस्कल को हम डेफिनेटली पी क्लास कंसिडर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ नोड के ऊपर ही वो डिपेंड करता है। सी यहाँ पे अगर आपको 9 की बजाय 19 या 90,000 दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है? इज देयर एनी डिफरेंस? राइट, आपको जस्ट एक बार ऐड ही करना है वो वैल्यू को। बट माई पॉइंट, हाँ, बट यहाँ पे अभी 6 नोड है, उसके बजाय मैं 8 नोड कर दूं तो 110% टाइम विल बी इंक्रीज्ड। समझ में आया? क्योंकि हमें 8 नोड को इंक्लूड करना है। आपका प्रॉब्लम ही वही है, इंक्लूड ऑल द नोड्स। आपको ऐसा नहीं है रैंडम कुछ नोड ऐड करने हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो अगेन इट विल बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बट यहाँ पे आपको कंपलसरी सारे नोड ऐड करने हैं। तो आप चाहे नंबर ऑफ नोड कितने भी करो, इट विल बी इन डिटर्मिनिस्टिक मोड। वो पोलिनोमियल इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इन पी क्लास। इन पी क्लास में ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज सिर्फ मैटर नहीं करता, उसका लोकेशन, डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों पे भी वो डिपेंड करता है, राइट? सर्किट सेट भी एक एनपी कैटेगरी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई कितने लॉजिक गेट लगेंगे, इन हाउ मच टाइम यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट और ये सब के ऊपर भी, जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट देखी थी उसमें आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इतना टाइम लगेगा, ये कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा। इट इज़ टोटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक। मैं इसको कुछ अलग गेट की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूँ ना। ठीक है, मैंने चलो नॉट और ऐसे दो डिफरेंट गेट की बजाय मैंने नॉर गेट यूज कर दिया, तो योर सर्किट विल बी चेंज, सेम प्रॉब्लम, सेम सॉल्यूशन, स्टिल नंबर ऑफ गेट्स विल बी डिफरेंट। सो डेफिनेटली आउटपुट के लिए जो टाइम लगेगा वो भी चेंज होगा ही होगा, राइट? सिमिलरली नॉट एंड एंड को यूज करने के बजाय मैं नैंड यूज कर देता हूँ, राइट? तो
आपको इन्वर्टेड फॉर्म में चाहिए, एफ की बजाय एफ डैश आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट आने के बाद आपको उसको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, नॉट गेट यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो भी है हाँ उसको टाइम एक छोटी अमाउंट लगती है, बट इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, वो पोलिनोमियल नहीं है, राइट। हाँ आए मैं किस करो सी एनपी कंप्लीट, अच्छा एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड, सो बाय डिफॉल्ट इट इज एनपी हार्ड, बराबर। बट पोलिनोमियल अगर है कुछ सेट ऑफ टाइम में कि भाई आपको ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट दिया है कि भाई आपको ये 3 गेट की मदद से, आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आए थे कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग यूनिवर्सल गेट ओनली, तो वहां पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप यूनिवर्सल गेट ही यूज करते हो, और यूनिवर्सल गेट में 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो इट कैन बी कंसिडर इन एनपी कंप्लीट। हाँ कंप्लीट થઈ જાય ને, કારણ કે તારી પાસે બે જ ઓપ્શન રહ્યા કે તારે યુનિવર્સલ ગેટના જે બે છે ગેટ, બરાબર, એ બે ગેટ સિવાય કોઈ એટલે આવી રીતે નોટ ઓન और यू कैन नॉट यूज दिस गेट, ठीक है, आपको कंपलसरी वही गेट यूज करना है जो यूनिवर्सल गेट है, राइट। तो दैट कैन बी कंसिडर इन एनपी गेट, एनपी कंप्लीट सॉरी, राइट, बट बाय डिफॉल्ट इट इज इन एनपी हार्ड। सो नाउ कोरिलेशन बिटवीन ईच कैटेगरी, ठीक है, तो एनपी कैटेगरी में पूरा का पूरा आ गया, राइट। उसमें से एक सब कैटेगरी निकली दैट विल बी नोन एज एनपी कंप्लीट, दूसरी सब कैटेगरी निकली दैट विल बी कंसिडर एज पी प्रॉब्लम, राइट। तो बेसिकली पी प्रॉब्लम भी हम बाय डिफॉल्ट तो एनपी प्रॉब्लम में कंसिडर कर ही सकते हैं, राइट, बिकॉज आप ठीक है आप एन स्क्वायर लिखते हो मर्ज शॉर्ट में आप एन लॉग एन लिखते हो, बट एवरी टाइम इट इज एन लॉग एन, थोड़ा सा वेरिएशन तो होता ही है। सो हम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं वो एक जनरलाइज वे में कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंसिडर करके उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी ही कैलकुलेट नहीं करेंगे और बोल देंगे नो वी कांट से कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस प्रॉब्लम, नो, राइट। तो फिर ये पूरा एनालिसिस करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, बट बेसिकली जो पी प्रॉब्लम है उसको भी हम ब्रॉडली कैटेगरी में एनपी कैटेगरी में कंसिडर कर ही सकते हैं, राइट। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, सो दैट्स वाई हम उसको पी एनपी कंप्लीट पी प्रॉब्लम इस तरीके से उसको बाइफरकेट कर पाते हैं। अगर वो पी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, अगर वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है तो वो पी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दोनों का सुपर सेट सेम है बट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक टोटली डिफरेंट है, राइट। क्लियर एवरीवन, बस एक छोटा सा चैप्टर है प्योर थियोरेटिकल, तो दैट इज completed here, right? So in next lecture we will see KMT algorithm and your last chapter will be completed on Thursday, right? So any query, आज जो भी टॉपिक्स हमने देखे उसमें no, so you can leave.